तो आपने कभी सोचा है कि सफलता का सबसे बड़ा मंत्र क्या होता है? सफल होने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए? और एक सफल इंसान जो आज भी आपके इर्द गिर्द या अपने न्यूज़पेपर या देश में विदेश में पूरे दुनिया में रहते हैं, उसने क्या किया रहेगा? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उन्होंने कौन सा बिजनेस किया, उसमें क्या क्या किया। ये तो अगर ऐसे आकलन करेंगे तो हर जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी पूरी जीवन आपको पढ़ना पड़ेगा और एक एक स्टेप वाइज। मैं एक कंटेंट बताने की प्रयास कर रहा हूँ कि जितने भी लोग किसी भी क्षेत्र में सफल हुए हैं उसका कारण क्या है। कभी आपने सुना उसका मैजिक क्या है, उसका जादू क्या है, उसके पीछे राज क्या छुपा हुआ, सफलता का राज क्या है? सफलता का राज मैं आपको बताऊंगा और एक कहानी सुनाता हूं, लेकिन उसके पहले ये देखिए। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए ऑल वाले पर, ताकि ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियोस जो कि इस चैनल पे अवेलेबल हैं आप उनको देख पाएँ और ज्ञान की वर्धक की जो बातें हैं आपको भी वो सब सुनने को मिले। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को या इस चैनल को शेयर करिए। जो भी आपको पसंद आता है उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और लाइक के साथ में, शेयरिंग के साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट रिव्यू बहुत वैल्यूएबल है। ये मेरे चैनल का एक छोटा सा वीडियो है जो बताता है कि मैं किस तरह का वीडियो बनाता हूँ। अब ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी को वहाँ से लेकर जहाँ से मैंने छोड़ा था। कहानी ये है कि एक राज्य काफ़ी धनाढ्य था और प्रजा भी काफ़ी संपन्न थी, खुश थी, खुशहाल थी, सब खुशहाल से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन अचानक एक बार राजा को, मतलब उस राज्य के राजा को, उनके गुप्तचर विभाग ने बताया कि पड़ोसी का राजा उन पे आक्रमण करने वाला है। अब ये बात सुनकर कोई भी राजा चिंतित हो जाएगा कि भाई क्या किया जाए। तो राजा ने सारे जो व्यक्ति हैं, जो उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो आज के होते हैं वैसे, और उनको बुलाया कि भाई सबका सलाह लिया जाए, क्योंकि ये राज्य पे आफत आ पड़ी है, आफत आने वाली है, तो क्या किया जाए। सारे लोगों ने तरह तरह के सवाल गढ़े कि देखिए हमारी सेना तो छोटी है, हम उससे लड़ के भी हार जाएंगे, क्योंकि जो पड़ोसी राज्य हमला करने वाला था उनकी सेना इस राज्य से 10 गुना बड़ी थी, काफ़ी संपन्न था, तो उनके लिए इनको हराना बहुत ही आसान था, इसलिए घबरा गए थे। तो लोगों ने ये बोला कि घुटने टेक देना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, उनसे समझौता कर लेना चाहिए, मतलब तरह तरह के लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। लेकिन राजा जो थे वो सोच रहे थे कि अरे यार ये तो क्या, फिर अपने स्वाधीनता का क्या मतलब है, हम दूसरे के परतंत्र होकर जीने से क्या फ़ायदा है। लेकिन लोग जो होते हैं ना, मन का हार सबका हार, कोई लड़ना नहीं चाहता। आप लड़ोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? हम अगर बगैर लड़े हथियार डाल दें तो फिर क्या मतलब है इस ज़िंदगी का? आप क्या अपने आँखों में जब ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पे खड़े रहेंगे या रहेंगे, तो क्या अपनी आँखों में आईने में देखकर बोल सकते हैं कि हाँ मैंने लड़ाई लड़ी है, जीवन में प्रयास किया है, अथक प्रयास किया है? कभी बोल सकते हैं? ये बोलने के लिए या बोल के पीछे मुड़ के देखने के लिए आपका वैसा प्रयास होना चाहिए जो आपको एक अपनी नज़र में इज्जत दिलाए, सम्मान दिलाए, जो बोले कि हाँ तुमने प्रयास किया है, तुमने अपनी ज़िंदगी खपा दिया है इस जगह पे आने के लिए। लेकिन अगर आपने बिना प्रयास किए हार मान लिया तो क्या मतलब है इस ज़िंदगी का? क्यों भगवान ने आपको दिया है ज़िंदगी? ये सोचना तो पड़ता है। ये सारी बातें सुनकर उस राज्य में एक वृद्ध आदमी सा वो हंसने लगा।
तो लोग कहे कि अरे आप क्यों हंस रहे हो। कुछ लोग उसमें गुस्सा भी हो गए, क्रोध भी आ गया कई लोगों को, क्योंकि वो वृद्ध आदमी एक आम इंसान था। और बड़े बड़े मंत्री लोग होते हैं, उनके अहंकार भी अलग होती है कि हमारे तो बहुत बड़ा ज्ञानी है, हम लोग ऐसा बात ज्ञान दे रहे हैं, इस पर ये उपहास उड़ा रहा है इसको। लेकिन राजा ने चूँकि सबको बुलाया था, सबका सलाह लेने के लिए, सबके विचार लेने के लिए, तो उन्होंने बोला नहीं, आप लोग उनकी बात सुनने का हमारा हक है और हमने बुलाया है तो उनकी बात सुननी भी चाहिए। उन्होंने बोला देखो, वृद्ध आदमी ने, कि हमें ये संदेश मिला है ये कि वो पड़ोसी राज्य जो ताकतवर है वो हमारे पे हमला करने वाला है, मतलब महीने 2 महीने 3 महीने जब भी, तो वो अपनी तैयारियों में लगा होगा, वो तैयार नहीं होगा। एक प्रोसेस में रहना, एक प्रोसेस को कंप्लीट करना, दोनों अलग चीज़ है। अगर हम अभी अटैक कर दें, उसको मौका ही न दें, जो उसने सोचा नहीं होगा वो हम कर जाएं, तो शायद हम जीत भी सकते हैं। और प्रयास करना, बिना लड़े हारना, ये तो अच्छी बात है नहीं। तो हम लड़के, कम से कम लड़के तो मरे, शहीद हो। राजा को ये बात बिल्कुल पसंद आई और जैसा कि सलाह दिया था वृद्ध आदमी ने, राजा ने बोला कि भाई सेना तैयार किया जाए, हम लोग अगले दिन चढ़ाई कर रहे हैं। और ऐसा ही हुआ, पूरी सेना वगैरह तैयार हो गए, बख्तरबंद गाड़ियाँ वगैरह सब सैनिक घोड़े पर सवार, तलवार लेकर, धनुष जी को जो था, पूरे लोग निकल पड़े, पूरे प्रजा के, मतलब पूरे राज्य के लोग पूरे निकल गए लड़ाई के लिए। अच्छा, जब उन्होंने एक नदी के किनारे, क्योंकि नदी के उस पार वो दूसरा राज्य था, तो जो एक छोटा सा पुल था उसको क्रॉस करके उस राज्य में जाना था और तब वहाँ लड़ाई करना था। जब पूरी सेना धीरे धीरे निकल गई उस पुल को पार करके दूसरे राज्य में जहाँ पे अटैक करना था वहाँ पहुँची, तो राजा ने ये आदेश दिया कि पुल को तोड़ दिया जाए। अब क्यों? और उसके बाद राजा ने बोला, देखो तुम्हें, मतलब पूरी सेना को, या तो लड़ना है या तो खाई में गिर के, नदी में गिर के कायर की मौत मरना है। अब चुनाव तुम्हें करना है, क्योंकि ऑप्शन तुम्हारे पास है नहीं। और यकीन मानिए, जब ज़िंदगी में ऑप्शन नहीं होता है ना, तो आदमी ज़िंदगी में पूरी ताकत से लग जाता है उस चीज़ को हासिल करने के लिए। अगर कोई भी इंसान के पास ऑप्शन हो कि आज ये नहीं तो ये कर लूँगा, तो यकीन मानिए दोनों काम नहीं होता। चलो आज प्याज नहीं तो आलू खरीद लूँगा, तो पता चला कि प्याज तो है ही, आलू भी खरीद लूँगा, तो मतलब आप दोनों के इंतज़ार में दोनों भी नहीं खरीद पाए। लेकिन जब आपके पास ऑप्शन ही नहीं होगा कोई चीज़ का, आपको यही है कि आपको तो यही चीज़ मिलेगा, नहीं तो कोई नहीं मिलने वाला है, और ये आपके लिए ये प्रयास करना पड़ेगा। आप देखिए, आप आंख बंद करके सोचिए आपका प्रयास कैसा रहेगा। हमेशा ऑप्शन जो होता है हमें हार के कगार पे लाता है। विकल्प, ये हार की पहचान होती है। जब विकल्प ख़त्म होता है तो इंसान लड़ने के लिए तैयार होता है, और वो लड़ाई लड़ता है जो कभी हारता नहीं है। और यही हुआ, वो मुट्ठीबंद लोगों ने सोच लिया कि मेरे को लड़ना है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, या तो ऐसे ही बिना लड़े खाई में गिर के भाग के, डर के भाग के मर जाना है, या लड़ के मरना है। तो लोगों ने पूरी जान लगा के लड़ी और वो लड़ाई जीत गए। ज़िंदगी की लड़ाई भी ऐसी ही है। ऑप्शन के रूप में कोई किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है और वो सोच ले कि भाई मेरी एज बची है, चलो इंजीनियरिंग नहीं हुआ तो मैं आईएएस की तैयारी कर लूँगा या डॉक्टरी की तैयारी करूँगा। जब ऑप्शन मिल गया ना, तो आप 2 महीने और इंतज़ार कर लेते हो, चलो चौथे महीने तो वो कर ही लूँगा। जैसे आपने यूपीएससी की परीक्षा भी देखी होगी, हर स्टेट का अलग अलग महीने में आता है। तो लोग बोलेंगे चलो कोई नहीं, फलाने स्टेट का है, अभी तो चला गया, ठीक से नहीं हुआ तो कोई नहीं, अगले महीने दूसरे स्टेट का देख लूँगा, उस समय तैयारी कर लेंगे।
तो ये अगले महीने देख लूँगा, दूसरी बार तैयारी कर लूँगा, ये आपका पूरे साल ऐसे ही निकल जाएगा कि आगे कर लेंगे, अभी तो उस स्टेट का बचा हुआ है, क्योंकि आपके पास विकल्प है। लेकिन अगर आपके पास विकल्प नहीं होगा कि नहीं एक ही स्टेट का एग्ज़ाम है और इसी साल यही देना है और आपकी एज ख़त्म हो रही है, आपकी तैयारी डिफरेंट होगी, आप डिफरेंट तरीके से लड़ोगे और आप जीत भी हासिल करोगे। तो विकल्प के सहारे ना रहिए और अपनी ज़िंदगी को ये मान के चलिए आपके पास विकल्प नहीं है, यही रास्ता है जो आखिरी रास्ता है, और आप देखिए आपका प्रयास कैसा होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा दोस्तों का शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। धन्यवाद।